नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां अमेरिका इजराइल में जंग जारी है। अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच जो जंग हो रही है वो अब भयानक मोड़ की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल तीनों देशों के बीच जंग जारी है। ईरान ने डिएगो गार्सिया में मिसाइल दागी है, बेस सुरक्षित है, नष्ट नहीं हुआ है। इजराइल ने तेहरान और दक्षिण ईरान में गहरे हमले भी किए। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है अमेरिका। ग्लोबल एनर्जी संकट गहरा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां इजराइल ने एक बार फिर से हमले को लेकर के अब पहल आगे बढ़ा दी है। ग्लोबल एनर्जी संकट और गहरा गया है। अमेरिका इजराइल ईरान के बीच जंग जारी है। अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच बड़ी जंग ये लगातार जारी है। ईरान ने डिएगो गार्सिया में मिसाइल दाग दी है और हालांकि इस दौरान बेस सुरक्षित है, नष्ट नहीं हुआ है। और इजराइल ने तेहरान और दक्षिण ईरान में गहरे हमले भी किए हैं। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है अमेरिका। बता दें कि इन तीनों देशों के बीच छिड़ी जंग के बीच ग्लोबल संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ईरान ने डिएगो गार्सिया में मिसाइल दागी, वहीं दूसरी ओर इस दौरान बेस सुरक्षित है, हालांकि नष्ट नहीं हुआ है। साथ ही साथ इजराइल ने भी तेहरान और दक्षिणी ईरान में गहरे हमले किए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी जुड़े हुए। प्रदीप जी, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जंग जारी है, जहां ईरान ने डिएगो गार्सिया में मिसाइल दागी, वहीं दूसरी ओर इजराइल की तरफ से भी हमले लगातार जारी हैं। कुल मिलाकर के तीनों देशों के बीच में जो महायुद्ध की स्थिति बन रही है, उससे ग्लोबल एनर्जी संकट अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ रहा है। ईरान का अमेरिका पर एक बड़ा अटैक ही माना जा रहा है। बगदाद में जहां यूएस ठिकाने पर मिसाइल गिराई गई हैं, वहीं डिएगो गार्सिया बेस को निशाना बनाते हुए लॉन्ग रेंज की मिसाइलें ईरान ने दागी हैं। ये चौंकाने वाला कदम है, क्योंकि ये जो डिएगो गार्सिया है काफी दूर है, ये जो बेस है। लेकिन इस बीच जो यहाँ पर ईरान की ओर से मिसाइल दागी गई, दो बड़ी मिसाइलें दागी गई, लेकिन एक लक्ष्य से भटक गई और एक को इंटरसेप्ट कर लिया गया, ये जानकारी मिली है। तो अभी जो पूरा घटनाक्रम है तनावपूर्ण बना हुआ है। इस बीच युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से भी बयान देखने को मिले हैं। ईरान जंग पर 1 घंटे में ट्रंप ने जो दो बड़े बयान दिए हैं, दो बड़े वो यू टर्न माने जा रहे हैं। पहले उन्होंने नो सीज फायर कहा, फिर कहा युद्ध खत्म करेंगे, जल्द ये खत्म होगा, हमने ईरान की ताकत को खत्म कर दिया है, सैन्य ताकत को बहुत जोरदार चोट पहुंचाई है। लेकिन ये विरोधाभासी बयान जो है ट्रंप के दिए जा रही हैं। इसके अलावा नाटो को लेकर उन्होंने उसको कायर बताते हुए एक तरीके से परोक्ष रूप से उनमें हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की, ये बयान दिया। तो ये जो सैन्य कार्रवाई चल रही है, इस बीच उनका ये दावा है कि अमेरिका अपने लक्ष्य हासिल करने के करीब पहुंच चुका है। एक ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में ट्रंप ने ये भी कहा कि हॉर्मुज स्टेट जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी संयुक्त राज्य अमेरिका के बजाय उन देशों को सौंपी जानी चाहिए जो ऊर्जा आपूर्ति के लिए इस रूट पर निर्भर है। और चीन का विशेष तौर पर उन्होंने जिक्र किया है, तो अन्य देशों को भी इसमें शामिल करने का, इस युद्ध क्षेत्र में आने का एक निमंत्रण देते हुए ट्रंप नजर आते हैं। लेकिन किसी भी देश ने अभी तक इसमें इस लड़ाई में शामिल न होने का निर्णय लिया है। और इसलिए ये जो पूरा घटनाक्रम है, मिडिल ईस्ट में संकट बना हुआ है। इस बीच सऊदी अरब को टारगेट करते हुए यूएस के ठिकानों को यहाँ पर ईरान की ओर से ड्रोन लॉन्च किए गए हैं, जिनको इंटरसेप्ट किया गया है। तो युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसमें नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। ग्राउंड पर भी ऑपरेशन को लेकर अमेरिकी मैरीन कमांडो की तैनाती युद्धपोत के जरिए की जा रही है। तो अभी स्थिति साफ नहीं है कि क्या असली मंशा है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की, या वो जो बयान दे रही हैं वो इतने विरोधाभास पैदा कर रही हैं जिसमें उनकी सही रणनीति का अंदाजा नहीं लगाया जा रहा है। तो अलग अलग बयान है, अलग अलग पॉइंट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट रहे हैं आपके पास।